नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। अप्रैल 30, 1945 को दुनिया के हर अखबार में एक बड़ी खबर छपी कि दुनिया का सबसे डेंजरस डिक्टेटर नहीं रहा। उसने अपने ही बंदूक से अपने सर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली और अपनी ही गर्लफ्रेंड को जहर देकर मार दिया। मरने के पहले उसने सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, सारी फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स सबको मिटा दिया और अपने सबसे लॉयल जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी को भी मार दिया था। एक वक्त था जब उसके नाम से दुनिया कांप जाती थी, जिसने एक पूरी जनरेशन को मिटा दिया, एक पूरे महायुद्ध को जन्म दिया। वो डिक्टेटर है एडल्फ हिटलर, दुनिया का सबसे खतरनाक लीडर एडल्फ हिटलर, जिसके सपने थे दुनिया पर राज करने के, जिसका नाम ही लोगों के दिल में डर भर देता था। उसके जीवन के आखिरी दिन कुछ ऐसे गुजरे जिनके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। 1933 जब एडल्फ हिटलर जर्मनी के पावर में आया, चांसलर बनने के बाद उसने जर्मनी का रीआर्मामेंट शुरू किया, मतलब कि अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दोबारा से बिल्ड करना। ये सब एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के रूल्स के अगेंस्ट में था, जिसमें कि जर्मनी को मिलिट्री रखने की परमिशन नहीं थी। लेकिन हिटलर ने इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को इग्नोर किया और अपनी मिलिट्री को सुपर स्ट्रांग बना दिया। फिर आता है 1 सितंबर 1939, जिस दिन हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। इस अटैक के तुरंत बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहीं से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2। शुरुआत में जर्मनी ने काफी तेजी से सक्सेस हासिल करी। फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे जैसे देश जल्दी ही जर्मनी के कब्जे में आ गए। हिटलर की स्ट्रैटेजी थी ब्लिट्जक्रीग, यानी कि लाइटनिंग वॉर। लेकिन सब कुछ बदला 1942 के स्टालिनग्राड बैटल में, जहां पर जर्मनी को सोवियत यूनियन के हाथों बड़ी हार मिली। यह टर्निंग पॉइंट था। फिर आई बैटल ऑफ कर्स्क, जहां पर जर्मनी और ज्यादा कमजोर पड़ गया। अब दुनिया को लगने लगा कि जर्मनी ये वॉर हार सकता है। 1944 से 1945 तक अलाज ने वेस्ट से जर्मनी को घेर लिया और ईस्ट से सोवियत आर्मी ने अटैक शुरू किया। हिटलर के ट्रूप्स हर फ्रंट पे पीछे हट रहे थे। अप्रैल 1945 पूरा यूरोप तबाही के अंत पर था। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते चौथे साल में हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके यह वॉर शुरू किया था 1939 में, उसने सोचा था कि कुछ महीनों में पूरा यूरोप उसके पैरों में होगा। और एक समय आया जब फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स जैसे देश उसके कब्जे में थे। 16 जनवरी 1945 को हिटलर बर्लिन के फुहरर बंकर में चला गया, एक अंडरग्राउंड बंकर जहां पर वो अपने लास्ट दिनों तक रहा। 16 अप्रैल 1945 को सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने बर्लिन पर 3 डायरेक्शन से अटैक किया और धीरे धीरे बर्लिन उनके कब्जे में आता गया। लेकिन अब 6 साल बाद वही हिटलर बर्लिन के नीचे एक अंधेरे बंकर में छुपा बैठा था, टूट चुका था, हार चुका था और मौत का इंतजार कर रहा था। बर्लिन, जर्मनी की शान, अब एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। बॉम्ब्स गिर रहे थे, आसमान लाल था और जमीन कांप रही थी। एक समय था जब हिटलर इसी बर्लिन में रैलीज करता था, लाखों लोगों के चीयर्स के बीच स्पीचेस देता था। आज वही बर्लिन उसके लिए कब्रिस्तान बन चुका था। जमीन के नीचे 50 फीट अंदर हिटलर ने अपने लिए एक बंकर बनवाया था, फुहरर बंकर। एडल्फ हिटलर का फुहरर बंकर एक अंडरग्राउंड शेल्टर था जो कि बर्लिन के बीचों बीच रीच चांसलरी के नीचे बनाया गया था। यह बंकर असल में 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। वॉर बंकर जो कि 1936 में बनाया गया और फुहरर बंकर जो कि 1943 और 44 के बीच में हिटलर के पर्सनल यूज के लिए कंस्ट्रक्ट हुआ था। दोनों बंकर्स एक स्टेयरकेस से कनेक्टेड थे और टोटल स्ट्रक्चर ग्राउंड के लगभग 8 से 12 मीटर नीचे था। इसके आसपास का एरिया रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना हुआ था, जिनकी वॉल्स की थिकनेस लगभग 4 मीटर थी ताकि ये अलाइड बॉम्बिंग से सुरक्षित रहे। बंकर का टोटल एरिया 3000 स्क्वायर फीट था, जिसमें कि 30 से भी ज्यादा छोटे छोटे रूम्स थे, जैसे कि हिटलर का बेडरूम, ईवा ब्राउन का रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिकेशन सेंटर, किचन। यह बंकर वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों में हिटलर का सीक्रेट कमांड सेंटर बन गया था। सोवियत आर्मी बर्लिन के दरवाजे तक पहुंच गई थी। इसी बंकर में उसने अपने सबसे क्लोज लोगों के साथ आखिरी मीटिंग करी और इसी जगह पर ईवा ब्राउन से शादी भी करी और इसी बंकर में हिटलर ने सुसाइड भी कर लिया था। यही था हिटलर का आखिरी ठिकाना, जहां से वो दुनिया के खिलाफ अपने अंतिम दिन बिताने वाला था। हिटलर अब पैरानॉइड हो चुका था।
हर किसी पर शक करता था, अपने जनरल्स पे, डॉक्टर्स पे, सेक्रेटरीज पे। उसका कहना था मुझे गद्दारों ने घेरा है। उसका ईगो उसकी हर बात में दिखता था। जर्मनी मुझे डिजर्व नहीं करती। उसको पार्किंसंस डिजीज हो चुकी थी। हिटलर का बॉडी लैंग्वेज पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा था। हिटलर के लास्ट डेज में उसके हाथ कॉन्स्टेंटली कांपते थे। एक ऐसा लीडर जिसे दुनिया ने एक आयरन मैन समझा, उसका एक हाथ कंट्रोल से बाहर जा रहा था और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लोग कहीं उसे कमजोर ना समझ लें। जब भी हिटलर पब्लिक में आता, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखने लगा या फिर कोट के अंदर चिपका के खड़ा होता ताकि कंपन किसी को ना दिखे। और कभी कभी वो चिल्लाता, अगर मैं हार गया तो जर्मनी में जीने का हक नहीं। वो हर रोज रिपोर्ट्स मांगता था, क्या बर्लिन अब भी हमारे कब्जे में है? लेकिन सच ये था कि बर्लिन का पूरी तरीके से अंत हो चुका था। हिटलर का साम्राज्य जल चुका था। हिटलर को पता था कि अगर वो कैप्चर हो गया तो दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। उसका ट्रायल होगा जैसे मुसोलिनी का हुआ। वो किसी म्यूजियम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम आजादी और ताकत से जुड़ा रहे, ना कि किसी बेइज्जत जेल या कोर्ट के साथ। इसीलिए उसने सोचा कि अपनी मौत खुद ही डिसाइड करेगा ताकि अपनी पावर और कंट्रोल को अंतिम पल तक जारी रख सके। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मर्जी से मरेगा, ना कि दुश्मन के हाथों मार खाएगा। 29 अप्रैल 1945 का दोपहर था। फहरर बंकर में तनाव भरा माहौल था। इसी तनाव भरे माहौल में एडल्फ हिटलर ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि उसके दिल के सबसे करीबी रिश्ते को खत्म करने वाला था। वो अपनी लॉयल जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लॉन्डी के पास गया और अपने मजबूत हाथों से उसका मुंह खोलकर उसको साइनाइड कैप्सूल खिला दिया। हाँ, वही ब्लॉन्डी जो उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में उसकी खुशी का जरिया था। ब्लॉन्डी के मुंह में जैसे ही जहर गया, वो तुरंत थरथराकर जमीन पर गिर गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे जिंदगी उससे छीन ली गई हो। हिटलर ने अपने बच्चे की तरह उसको प्यार किया था, उसके साथ सोता था, उसके लिए रॉयल मील्स बनवाता था। पर सवाल यह है, एक इंसान जो दुनिया से लड़ा, अपने हर दुश्मन को कुचला, उसने अपने सबसे लॉयल साथी को क्यों खुद ही मार दिया? हिटलर अपने जहर के प्लान को टेस्ट कर रहा था और वो ये भी चाहता था कि उसके मरने के बाद ब्लॉन्डी किसी दुश्मन के हाथ ना लगे। अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उसी दिन 29 अप्रैल 1945 बर्लिन का अंधेरा, बॉम्ब गिर रहे थे। सोवियत आर्मी शहर के दरवाजों तक पहुंच चुकी थी। उसी रात अंडरग्राउंड फहरर बंकर में एडल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी करी, अपनी लॉन्ग टाइम लवर, जो कि 16 साल से उसके साथ थी लेकिन कभी ऑफिशियली उसकी वाइफ नहीं बनी थी। वो उसी बंकर में हिटलर के साथ थी। शादी बहुत सिंपल थी, एक छोटा सा कमरा, कुछ गिने चुने लोग, बिना म्यूजिक, बिना सेलिब्रेशन। ईवा ने अपना नाम साइन किया, ईवा ब्राउन हिटलर। ईवा और हिटलर कई टाइम से साथ थे, लेकिन इस बारे में कभी भी किसी को पता नहीं था, बस कुछ खास ऑफिसर्स के अलावा। हिटलर और ईवा एक साथ उसी बंकर में साथ थे। शादी के बाद वो दोनों एक और फैसला करते हैं, मौत का, क्योंकि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद कोई ईवा को किसी भी तरह से टच करे। इसीलिए जब दुनिया उनका अंत देखने को तरस रही थी, उन्होंने मौत को एक शांत कमरे में एक प्लान्ड मोमेंट में चुना। हिटलर और ईवा ने जिंदगी छोड़ी, अपने रूल्स पर, अपने टर्म्स पर, दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल गुड बाय के साथ। हिटलर ने अपनी आंखों में एक अजीब सी थकान लेकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके साथ थी ईवा ब्राउन, जैसे कि उसने कल ही अपनी पत्नी बनाया था। दोनों जानते थे कि ये उनके जीवन के आखिरी पल है। बंकर के कमरे की दीवारें सुन सुनकर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मौत का सन्नाटा। हिटलर ने अपने हाथों में साइनाइड कैप्सूल उठाया, वो कैप्सूल जिसका इफेक्ट उसने अपने प्यारे डॉग ब्लॉन्डी पर पहले टेस्ट किया था। उसने धीरे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखा और उसका जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई, पर उसने रुककर अपनी वॉल्थर पिस्टल उठाई। उसने अपने सर को थोड़ा झुकाकर एक तेज गोली अपने मुंह से निकाली। गोली चलने की आवाज ने बंकर के सन्नाटे को तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद सब कुछ एकदम से शांत हो गया। ईवा ब्राउन भी अपने हाथ में साइनाइड कैप्सूल लेकर खड़ी थी। उसने अपने पति की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब जीने की कोई आस नहीं थी।
वो भी अपने मुंह में कैप्सूल रखकर जहर को अपने शरीर में छोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हट रही थी। उन दोनों की मौत की खबर मिलते ही बंकर में मौजूद लोगों ने तुरंत उनके शरीर को बाहर ले जाने का फैसला किया, ताकि उनके दुश्मन उनका बदन कब्जा ना कर सके। एडल्फ हिटलर ने अपने सुसाइड से कुछ दिन पहले ही फहरर बंकर में अपने क्लोज एड्स को ऑर्डर दिया था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, फोटोग्राफ्स और सीक्रेट रिकॉर्ड्स को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसका रीजन था अपने राज दुनिया के सामने ना आए। हिटलर चाहता था कि उसके पर्सनल कम्युनिकेशंस, मिलिट्री ऑर्डर्स और लीडरशिप के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स कभी भी सोवियत या अलाइड फोर्सेस के हाथ न लगे। बंकर की कोर्टयार्ड में कई बार फायर लगाई गई, जहां पर हिटलर के बॉडी के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भी जलाए गए। उन्होंने हिटलर और ईवा के शरीर को बंकर के बाहर एक छोटे से लॉन में ले जाकर जला दिया। आग की लपटें धीरे धीरे उनके शरीर को लपेट रही थी और धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था, और अंत तक सब खत्म हो चुका था बाहरी दुनिया में। सोवियत फौज तेजी से बर्लिन के अंदर घुस रही थी। जब वो बंकर तक पहुंचे तब उन्हें वहां पर हिटलर और ईवा के जले हुए शरीर मिले। लेकिन असली बात यह थी कि हिटलर की मौत से जर्मनी में एक नई उम्मीद जगी। जर्मन फौज और आवाम को पता चल गया था कि उनका डिक्टेटर अब जिंदा नहीं रहा। यह खबर अलाइड फोर्सेस के लिए एक बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी की सरकार गिर गई। उसके बाद कई जर्मन ऑफिसर्स ने सरेंडर कर दिया। सोवियत आर्मी ने बर्लिन पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया और वर्ल्ड वॉर 2 के यूरोप के हिस्सों में संघर्ष धीरे धीरे खत्म होने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के अंत ने पूरे दुनिया को यह दिखाया कि डिक्टेटरशिप और अत्याचार का अंत हमेशा तबाही ही होता है। हिटलर की मौत के बाद उसकी कहानी दुनिया भर में शिक्षा बन गई कि कभी भी किसी एक व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो पूरे देश को बर्बाद कर दे। आखिर में हिटलर के डेथ के बाद यूरोप में नए राजनीतिक बदलाव आए। जर्मनी 2 भागों में बंट गया। ईस्ट जर्मनी सोवियत कंट्रोल में आया और वेस्ट जर्मनी अलाइड पावर्स के अंडर में। यह बताता है कि हिटलर की मौत के बाद भी उसके लेगेसी का प्रभाव देश की जिंदगी पर काफी समय तक बना रहा। इस तरह हिटलर की मौत के बाद दुनिया ने एक नई शुरुआत करी। एक ऐसे युग का अंत हुआ जहां पर अत्याचार और दुश्मनी ने अपना रंग दिखाया था, और एक नए युग का आरंभ हुआ जिसमें शांति और न्याय को अहम माना गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।